गीता तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक आज लेते हैं। 8वां श्लोक, नियतं कुरु कर्मत्वं, नियतं कुरु कर्मत्वं, कर्म जायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम अपना नियत कर्म करो, नियत कर्म का त्याग मत करो। नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम अपने नियत कर्म, जो तुम्हारे लिए कर्म नियत है। तो अर्जुन के लिए नियत कर्म क्या है? अर्जुन क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के लिए नियत कर्म होता है युद्ध करना, न्यायपूर्ण युद्ध करना, न्याय के पक्ष में युद्ध करना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम लोग न्याय के पक्ष में हो और तुम क्षत्रिय हो, इसलिए अपने कर्म का त्याग मत करो। नियतम कुरु कर्मत्वम, त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म को करो। अपने लिए, तुम्हारे लिए जो कर्म नियत है युद्ध करना, उस कर्म का त्याग मत करो, युद्ध करो। तो नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म जायो ही अकर्मणः। कर्म जायो, जायो मतलब श्रेष्ठ होता है, कर्म करना श्रेष्ठ होता है। किससे श्रेष्ठ होता है? अकर्मणः। अकर्मणः का मतलब कर्म न करना। तो कर्म जायो ही अकर्मणः, कर्म न, अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब है अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ होता है। मतलब कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना हमेशा श्रेष्ठ होता है। कोई काम न किया जाए और कोई काम किया जाए, तो काम न किया जाए यह अच्छी बात नहीं होती है, और काम किया जाए यह अच्छी बात होती है। तो काम करना हमेशा काम न करने की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि काम न करने से कोई परिणाम नहीं मिलता है और कोई संभावना भी नहीं रहती है, कोई आशा भी नहीं रहती है। लेकिन जब मनुष्य काम करता है, कर्म करता है, तो उससे एक आशा बध जाती है, मन के अंदर एक विश्वास उत्पन्न रहता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो कोई न कोई तो परिणाम हमें मिलेगा ही। कर्म जैसे कारण कभी व्यर्थ नहीं जाता है, हर कारण से कोई न कोई कार्य की उत्पत्ति होती है, तो कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, फल अवश्य मिलता है। तो अगर परिणाम को देखें तो कर्म करना तो अत्यंत आवश्यक है। तो कर्म जायो है ही अकर्मणः, अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है, इसलिए भी तुम कर्म करो। तो नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म जायो ही अकर्मणः, शरीर यात्रापि च। फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कहते हो कि तुम्हारा मन कर्म करने में नहीं लग रहा है, तुम कर्म का बिल्कुल पूर्णतः उसके स्वरूप से परित्याग करना चाहते हो। तो ये समझ लो कि सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। अगर सारा कर्म, बिल्कुल तुम कर्म त्याग ही दो, तो ये समझ लो कि तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। शरीर यात्रापि च, शरीर यात्रा अपि च, शरीर यात्रापि च, शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणः। अकर्मणः, अकर्म होकर, अकर्मी होकर, बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता है, सिद्ध नहीं हो सकता है। मतलब तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता है। भोजन करने के लिए बिना भोजन के यह शरीर नहीं चल सकता है। भोजन करने के लिए अन्न चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए। तो गेहूं कहीं न कहीं पैदा होगा जमीन से, उसकी खेती करनी पड़ेगी, तब जा कर के वो गेहूं होगा। फिर उसको ले जाना पड़ेगा आटा की चक्की में, वहाँ तो जाना पड़ेगा, पिसवाना पड़ेगा।
तब वो आटा आएगा। इसी प्रकार से चावल है तो धान बोना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। धान अगर आ जाए तो उसको सटकना पड़ेगा, सटकने से धान निकलेगा, फिर धान से चावल निकालना ही पड़ेगा, चाहे अपने आप सटक कर निकालो चाहे थ्रेशर से निकालो। फिर अगर इसी प्रकार से दाल है तो दाल भी कोई न कोई अरहर है, उड़द है, मूंग है, तो उसकी फसल तो बोनी ही पड़ेगी। बोने से पहले जमीन को खोदना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा, उसकी सिंचाई भी करनी पड़ेगी। तो अगर वो आ भी गया तो बैठे बैठे तो भोजन मिल नहीं पाएगा, उसको भी जा कर के गैस जलाना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा, हल्दी डालना पड़ेगा, मसाला डालना पड़ेगा। तो यह सब कर्म ही तो है। और तब जाकर कहीं भोजन मिलेगा। तो भोजन जब मनुष्य करेगा तब जाकर के उससे रक्त बनेगा और भी धातुएं बनेगी, तब हमारा ये शरीर चलेगा। तो बिना कर्म किए तो यह शरीर भी नहीं चल सकता है, शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। छोटी सी बात कह रहे हैं भगवान कि शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धे, तुम्हारे शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं हो सकती है, तुम्हारा शरीर भी नहीं चल पाएगा बिना कर्म किए। एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो भी तुम्हें अपने शरीर को, पैर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह करना पड़ेगा। कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो हाथ को चलाना ही पड़ेगा। तो यह सब कर्म है। तो कह रहे हैं कि जो तुम ये कह रहे हो कि कर्म का मैं पूर्णतः परित्याग कर देना चाहता हूँ, तो ये समझ लो कि कर्म का पूर्णतः त्याग नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर का निर्वाह भी कर्म त्यागने से नहीं हो सकता है। तो नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम अपने लिए नियत कर्म को करो, युद्ध करो। कर्म जायो ही अकर्मणः, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना हमेशा श्रेष्ठ होता है। शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणः, बिना कर्म किए तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। तो भगवान का यहाँ पर स्पष्ट कहना है, अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए कहना है कि समस्त मानव जाति के लिए जो भी कर्म नियत हो उस कर्म को उसे करना चाहिए। कर्म को हमेशा निष्काम भाव से करना चाहिए, कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म में जो आसक्ति है, फल के प्रति जो आसक्ति होती है, जो कामना होती है, उस आसक्ति और कामना का त्याग करना चाहिए। अपने मन को फल में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपने मन को उसके साधन में लगाना चाहिए। जिन साधनों से कोई कर्म किया जाता है उन साधनों में अपने मन को लगाना चाहिए, साध्य में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य उसके फल में अपने मन को लगा देता है किसी कर्म के, अभी पता चला कर्म प्रारंभ हुआ नहीं और तब से उसके फल की चिंता करने लगे कि ये कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फिर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कुल मिलाकर के फल पर जब ध्यान चला जाता है तो साधन से ध्यान मनुष्य का हट जाता है। जब साधन से ध्यान हट जाता है तो मनुष्य प्रयास करना बंद कर देता है। तो जो भगवान हमेशा ये कहते हैं कि फल की आसक्ति का त्याग करो, कर्म का त्याग मत करो, बल्कि कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति है, जो फल की कामना है, उस कामना या आसक्ति का त्याग करो। तो कामना या आसक्ति का त्याग क्यों कहते हैं करने को? तो पहली बात ये, जब कामना और फल में जब आसक्ति बनी रहती है, हमारा मन जब फल में, परिणाम में, रिजल्ट में लगा रहता है, तो हमारा ध्यान साधन से, प्रयास, प्रयत्न, परिश्रम, इन सब से हमारा ध्यान हटने लगता है और ज़्यादा ध्यान हमारा कहाँ चला जाता है? परिणाम में चला जाता है। और परिणाम या फल किससे मिलता है? प्रयास से मिलता है, परिश्रम से मिलता है, साधन से मिलता है। साधन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा परिणाम होगा। तो जब साधन पर हमारा मन ही नहीं लगेगा तो फिर परिणाम हमें इच्छानुरूप परिणाम मिल ही नहीं पाएगा। तो पहली बात तो ये होती है कि हमारा ज़्यादा मन अगर साध्य में है तो साधन से ध्यान हमारा हट जाता है। दूसरी बात, अगर हमें परिणाम नहीं मिल पाया प्रयास करने से तो हम हिम्मत हारने लगते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारा मन पहले साधन में था, नहीं साध्य में था। जिसमें मन था अगर वो नहीं मिला तो हमारी आशाएं टूटने लगती हैं, हम हिम्मत हारने लगते हैं, तो वहीं पर आदमी वो कार्य करना बंद कर देता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म तो करना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म का त्याग ठीक नहीं है, लेकिन त्याग किसका करना पड़ेगा? कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति मन में होती है, यानी परिणाम पर ध्यान मन न लगाएं, फल पर मन न लगाएं, और पूरी एनर्जी, पूरा मन किस पर लगाएं? जाकर साधन पर लगाएं, अपने प्रयास पर लगाएं, अपने प्रयत्न पर लगाएं। और हमेशा ये ध्यान रखें कि हम बहुत अच्छे ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रयास में कहाँ पर कमी रह गई है, और उस कमियों को हम हमेशा पूर्ण करते रहें। ऐसे में जब हम साधन पर अधिक से अधिक ध्यान देंगे तो अगर हमें साध्य फल नहीं भी मिला तो बहुत ज़्यादा अकुलाहट, बहुत ज़्यादा मन के अंदर घबराहट भी नहीं होती है, और फिर से मनुष्य अपने कर्म में लग जाता है।